दोस्तों अगर साउथ एशिया के अंदर हम फुटबॉल की बात करते हैं ना, तो यहाँ की नेशनल टीम्स को देख के लगता है ठीक है, मे बी यहाँ शायद फुटबॉल का लेवल उतना नहीं होगा। लेकिन अगर इन्हीं साउथ एशिया की कंट्रीज के अंदर थोड़ी सी हम डीप में रिसर्च करते हैं ना जाके, तो यहाँ पे जो हमें अमाउंट ऑफ टैलेंट देखने को मिलता है, उन्हें देखने के बाद हमें लगता है कि कहीं ना कहीं यार इनमें से कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो मे बी या तो एशिया की टॉप कंट्रीज या फिर यूरोप की सेकंड या थर्ड टायर में एटलीस्ट जाके खेलना तो डिजर्व करते ही हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं चाहे इंडिया हो गई, बांग्लादेश हो गई, नेपाल हो गई, जितनी भी साउथ एशिया की बड़ी कंट्रीज है ना, इनमें से मैं उन प्लेयर्स के ऊपर बात करने वाला हूं जो यहाँ रह के कहीं ना कहीं अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है इनको बाहर जाके ट्राई करने की जरूरत है, क्योंकि इनके अंदर जो क्वालिटी है ये वहां पर जाकर अच्छा कर सकते हैं। तो इनके ऊपर मैं बात करूं उससे पहले भाई मैं तुमसे कमेंट सेक्शन में पूछना चाहता हूं कि अब चाहे तुम इंडिया से देख रहे हो, बांग्लादेश से देख रहे हो, नेपाल से देख रहे हो, तुम्हारी कंट्री के लिए कौन से प्लेयर तुम्हें ऐसे लगते हैं जो यंग प्लेयर्स हैं जिनकी एज अभी 18 से लेकर 22 साल तक के बीच में है, जो तुम्हें लगता है कि यूरोप के सेकंड और थर्ड टायर में जाके ट्राई कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, या फिर एशिया की बड़ी कंट्रीज में जाके एटलीस्ट सेकंड टायर में तो खेल ही सकते हैं। ये भाई जो प्लेयर है ना, तुम सारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ में भाई तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो। आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना तो भाई बड़ा अच्छा लगता है दिन को, और सब्सक्राइब इसलिए भी कर लेना ताकि इंडियन फुटबॉल या फिर साउथ एशियन फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट आपके पास आता रहे। तो भाई देखो, अगर मैं अभी एक एक करके प्लेयर्स के ऊपर बात करूं ना, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सी चीज है जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं इस टॉपिक के ऊपर क्यों बात कर रहा हूं या मैं क्यों वीडियो बना रहा हूं इसके बारे में। यार देखो, मेरा पर्पस ये है इस वीडियो के पीछे का, पता नहीं हम कितने टाइम से देखते आ रहे हैं साउथ एशिया के अंदर जो फुटबॉल की हालत है, या जो कंट्रीज में अभी साउथ एशिया के अंदर फुटबॉल चल रहा है, अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें ना, जहां पर शायद हम 50 साल पहले थे, मे बी आज भी हम वही हैं। अगर हमारी क्वालिटी इंप्रूव हुई है ना, तो हमारे से नीचे की जो टीमें थी उन्होंने अपनी क्वालिटी हमसे 10 गुना ज्यादा इंप्रूव करी है। और इन चीजों के बीच में मैं कहीं ना कहीं ऐसा मानता हूं, किसी चीज ने सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया है वो हमारे यहाँ की ट्रांसफर मार्केट ने किया है। चाहे वो इंडिया की ट्रांसफर मार्केट हो गई, चाहे बांग्लादेश की हो गई, चाहे नेपाल की हो गई। यहाँ पे भाई हम करते क्या है, 18-18, 20-20 साल के लड़कों को 1-1 करोड़ की मार्केट वैल्यू, 1.5 करोड़, 2-2 करोड़ की मार्केट वैल्यू पे इतना पैसा दे देते हैं कि भाई फिर उनको ना अंदर से नीड लगती ही नहीं है कि हम बाहर जाके एटलीस्ट ट्राई भी करने की कोशिश करें। और ये सेम चीजें मैं ऐसा मानता हूं इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जितने भी प्लेयर्स के जो एजेंट्स हो गए या फिर ये जो इनकी एजेंसीज हो गई जो इनके ट्रांसफर करवाती हैं, इनका बहुत बड़ा हाथ है भाई हमारे देश का फुटबॉल खराब करने में। मैं ऐसा मानता हूं ये अपने फायदे के लिए इनको इतना पैसा दिलवाते हैं कि इनके अंदर की ना भूख ही खत्म हो जाती है भाई कुछ नया ट्राई करने की। मैं कितने एग्जांपल है, मैं इंडिया के अंदर से बहुत बड़े बड़े एग्जांपल दे सकता हूं। कोई बांग्लादेश से देख रहा होगा उसको अपने कंट्री के एग्जांपल पता होंगे, या कोई नेपाल से देख रहा होगा उसको अपने कंट्री के एग्जांपल पता होंगे। और अभी रिसेंट में एक रूल भी निकला है, ISL का जो नया टेंडर आएगा वहां पर बोला जा रहा है कि प्लेयर्स की जो सैलरी कैप है उनको कम करा जाए। और पता है मजे की बात, अगर वो सैलरी कैप कम कर भी देंगे ना, तो कम होने के बाद भी वो सैलरी इतनी है कि जो ये एशिया की बड़ी कंट्रीज हो गई, उज्बेकिस्तान हो गई, ओमान हो गई, जॉर्डन हो गई, ये अभी भी उससे ज्यादा है भाई। वो सब कंट्रीज, ये तुम मान लो भाई फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर चुकी है, उज्बेकिस्तान कर चुकी है। अब बात यह है उनकी सैलरी कैप अभी भी हमसे कम है, और अगर हम नए टेंडर के अंदर सैलरीज कैप कम कर देंगे ना, इंडिया की सैलरीज अभी भी उनसे ज्यादा होगी। तो तुम देख रहे हो कितना माहौल खराब कर रखा है हमारे यहाँ पर एजेंट्स ने या फिर जितनी भी एजेंसीज हो गई। और मैं सीरियसली मानता हूं हमारे जो प्लेयर्स हैं, चाहे इंडिया के हो गए, चाहे बांग्लादेश के हो गए, चाहे नेपाल के हो गए, मालदीव के हो गए, श्रीलंका के हो गए, भूटान के हो गए, कहीं के भी हो गए भाई, इनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है। इनके अंदर की खुद की इच्छा होनी चाहिए कि बाहर जाके ट्राई करे, तभी जाके भाई मैं ऐसा मानता हूं इंडिया की नेशनल टीम में सुधार आएगा, बांग्लादेश की नेशनल टीम में सुधार आएगा, नेपाल की नेशनल टीम में सुधार आएगा। अभी देखो फटाफट से मैं इन प्लेयर्स के ऊपर बात करूं ना, तो मैं इंडिया से स्टार्ट करता हूं। इंडिया से मेरे पास 2-3 प्लेयर हैं जो मुझे सीरियसली अंदर से ऐसा लगता है कि इनको भाई इंडिया से हर हालत में बाहर जाने की जरूरत है। इनके अंदर वो क्वालिटी है कि कहीं पे भी जाएंगे इनको एशिया की बड़ी कंट्रीज में जाके मैं मानता हूं सेकंड डिवीजन इजीली मिल सकता है, और यूरोप में जाएंगे तो वहां पर थर्ड टायर पर तो ये खेल सकते हैं भाई, इतनी तो इनमें क्वालिटी है। और ये भी मैं लीस्ट बोल रहा हूं, अगर भाई हार्डवर्क ने साथ दे दिया तो ये उससे भी ऊपर जा सकते हैं। तो भाई देखो, इंडिया के अंदर से सबसे पहला मेरे लिए नाम आता है भाई अभिषेक सिंह टेकचाम है। भाई देखो 20 साल का वो लड़का है, उस 20 साल के लड़के की मार्केट वैल्यू 2 करोड़ चल रही है, और मोहन बगान ने भी उसे रिसेंट में लिया है। अब उस प्लेयर के अंदर जो क्वालिटी है, मैं मानता हूं ठीक है भाई बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छी क्वालिटी का प्लेयर है, लेकिन सीरियसली भाई 2 करोड़
2 करोड़ उस प्लेयर की जस्टिफाइड वैल्यू नहीं है भाई। ये तुमने बहुत ज्यादा पैसे दे रखे हैं इनको, और यही कहीं ना कहीं रीजन है ये सारे प्लेयर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते ही नहीं है। अब वो जिस लेवल का प्लेयर है ना, अगर वो एशिया के किसी टॉप कंट्री में जाके कोशिश करता, उसको डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ फर्स्ट डिवीजन भी मिल सकता था, चाहे कोई छोटी टीम ले लेती फर्स्ट डिवीजन की, लेकिन ले लेती, ठीक है। और अगर वो यूरोप में जाकर ट्राई करता, थर्ड टायर में उसका लीस्ट बोल रहा हूं, थर्ड टायर तो मे भी उसको मिल ही जाता, सेकंड टायर पे भी जाके वो कर सकता था। लेकिन फर्क कहां पर आया, इन्होंने भाई उसको इतने पैसे दिए इंडिया के अंदर कि बाहर अगर अभिषेक सिंह टेक्चाम खेलने भी जाता ना, तो उसको 2 करोड़ का, मैं सीरियसली बता रहा हूं, 2 करोड़ का 20% भी शायद मुश्किल से मिलता। तो भाई अगर एक तरफ तुम्हें, मान लो तुम इंडिया के अंदर किसी लालाओं की कंपनियों में काम कर रहे हो, वहां पर तुम्हें बैठे बैठे अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, लेकिन ग्रोथ नहीं मिल रही, तुम्हें सीखने को कुछ नया नहीं मिल रहा, और यही तुम किसी बाहर की कंपनी, तुम्हें कोई बहुत बड़ी कंपनी है जो तुम्हें बुला रही है, लेकिन वो सैलरी तुम्हें कम करे, लेकिन वहां सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, तो तुम क्या चूज करोगे? तुम्हें पता है भाई बैठे बैठे यहाँ पर हमें बहुत पैसा मिल रहा है, हमें क्या जरूरत है, हमारी फैमिली भी यहाँ है, ऐश की जिंदगी काट लेंगे। और यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि ये साउथ एशिया की जितनी कंट्रीज हो गई, यहाँ का फुटबॉल कभी वर्क करता ही नहीं। अभिषेक सिंह टेक्चाम के साथ एक प्लेयर और है भाई, मुझे ऐसा लगता है मोहम्मद सुहेल। सबने अभी देख लिया था रिसेंट अंडर 23 क्वालिफायर्स में, 18-19 साल का ये बंदा है, पंजाब एफसी में खेल रहा है, मार्केट वैल्यू भाई इसकी अभी करंट चल रही है 60 लाख। ठीक है भाई, प्लेयर बहुत अच्छी क्वालिटी का, लेकिन 60 लाख अगर ये कहीं बाहर जाकर ट्राई करेगा, मुश्किल से शायद 15 लाख भी ना मिले या 10 लाख भी ना मिले, क्योंकि वहां पर भाई वो जो क्वालिटी देंगे इन प्लेयर्स को, मैं लिख के दे सकता हूं तुम्हें चीज, अभी इन प्लेयर्स की जो क्वालिटी है ना, हमें अभी देखकर इन्हें लग रहा है कि ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन अगर ये बाहर जाके ट्रेन करेंगे और वहां से जब ट्रेन होकर यहाँ आएंगे तो हम कहेंगे भाई ये तो और ज्यादा इंप्रूव हो गए। लेकिन अगर ये यहाँ खेलते रहेंगे ना, तो अभी जो क्वालिटी है 2 साल बाद ये क्वालिटी भी नहीं बचेगी, उससे भी ये और थोड़े से खराब हो जाएंगे, और हमें लगेगा यार क्या कर रहे हैं, पहले तो ये प्लेयर कैसा था और अभी कैसा हो गया है। और यही चीजें हम देखते आ रहे हैं इतने टाइम से इंडिया के अंदर। तो अभिषेक सिंह टेक्चाम एक हो गया, मोहम्मद सुहेल एक हो गया, इसके साथ में मेरे को लगता है परमवीर सिंह एक ऐसा प्लेयर है, अगेन 18-19 साल का वो प्लेयर है, उसकी भी मार्केट वैल्यू 60 लाख या पता नहीं 1 करोड़ के आसपास चल रही है। और सीरियसली भाई मैं ऐसा मानता हूं उस बंदे के अंदर सेंटर बैक के तौर पे इतनी मैच्योरिटी है, इतनी क्वालिटी है कि वो अभी कहीं निकला एशिया में जाके, आने वाले 2 साल के अंदर मैं सीरियसली बोल सकता हूं एशिया की किसी भी बड़ी कंट्री में जाकर टॉप टायर में इजीली खेल सकता है परमवीर सिंह, इतनी क्वालिटी है उस प्लेयर के पास। लेकिन क्या ये जाएंगे? यहाँ इनको बैठे बैठे जितना पैसा मिल रहा है, ये कभी नहीं जाएंगे भाई। और मैं सीरियसली चाहता हूँ ये कुछ प्लेयर है जिनको जाना चाहिए, और अभी मैं ऐसे और कितने प्लेयर गिनवा सकता हूँ भाई, इंडिया के अंदर कितने क्वालिटी प्लेयर हैं। किप गेन हो गए, इसके इंडिया ने 20 के जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड में खेलते हैं, डैनी मितई हो गए, बहुत सारे प्लेयर हैं भाई, बहुत सारे प्लेयर हैं। या फिर अंडर 20 का एक और प्लेयर मोहम्मद अबरार हो गया, ये इतने सारे प्लेयर, अगर मैं इनके ऊपर भी बात करता चला गया ना, पता नहीं अभी मैं ऐसे और कितने सारे प्लेयर्स के नाम गिनवा दूंगा। तो भाई अभी फिलहाल के लिए जो मेरे को 2-3 प्लेयर लगते हैं इंडिया से, जिनका मेरे को सीरियसली मन है कि मैं चाहता हूं ये बाहर जाए और बाहर जाके ट्राई करे, तो भाई उसमें अभिषेक सिंह टेक्चाम आ रहे हैं, उसमें हमारे पास मोहम्मद सुहेल आ रहे हैं, और हमारे पास परमवीर सिंह आ रहे हैं, जिनको मैं मानता हूं सीरियसली जाके बाहर जाके ट्राई करने की जरूरत है। दोस्तों इंडिया से आगे बढ़ के अगर मैं बांग्लादेश के ऊपर बात कर लेता हूं ना, तो बांग्लादेश से भी कुछ 2-3 प्लेयर है जो मुझे ऐसा लगता है जिनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के इनमें भी बांग्लादेश से बाहर जाके ट्राई करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन प्लेयर्स के पास वो क्वालिटी है जो इनको एटलीस्ट इतना तो बनाते हैं कि एशिया की किसी बड़ी कंट्री में सेकंड टायर पे जाके खेल सकते हैं, या यूरोप की थर्ड टायर में भी जाके खेल सकते हैं। तो बांग्लादेश से यार देखो, मेरे को ऐसा लगता है एक जो इनका प्लेयर है जो भी सीनियर टीम में आ चुका है, शेख मोरसालिन भाई, अगेन काफी यंग प्लेयर है वो, शायद 20 साल उसकी अभी एज है। जिस लेवल पे वो खेल रहा है, क्वालिटी है उस प्लेयर के पास, लेकिन उस लड़के की वैल्यू इस समय मार्केट में 1 करोड़ चल रही है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, ठीक है प्लेयर होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, लेकिन क्या 1 करोड़ उस प्लेयर की जस्टिफाइड वैल्यू है? अगर यही सेम प्लेयर यूरोप में जाएगा या फिर एशिया की किसी बड़ी कंट्री में जाएगा ना, अगर इन प्लेयर्स को 15 से 20 लाख से कोई ऊपर दे देना भाई, तो बोलना तो ये एक्चुअल में इनकी वैल्यू है। और जो ये यहाँ पर इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में जो इनको 60-60, 80-80 लाख, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ दे रहे हैं, इनमें आधे से ज्यादा पैसा तो भाई एजेंसीज ले जाती हैं, एजेंट्स ले जाते हैं, और इन प्लेयर्स को फिर भी उससे कहीं ज्यादा पैसा बचता है, जिससे ये आराम की जिंदगी काट लेते हैं। तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इन चीज़ों को साइड हटा के हाई टाइम है भाई इन प्लेयर्स को यहाँ से बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि जब तक ये खुद नहीं सुधरेंगे ना, हमारी नेशनल टीम भी नहीं सुधरेगी भाई। हम बहुत टाइम से ये चीज़ें देखते आ रहे हैं, और अब इट्स हाई टाइम कि इन प्लेयर्स को बाहर निकलना चाहिए। शेख मोरसालिन उनमें से एक प्लेयर है जिसने अभी रिसेंट में नेशनल टीम के लिए भी गोल स्कोर किया, अंडर 23 में भी खेलता आ रहा है, और एक काफ़ी टाइम से बांग्लादेश का यंग प्रोस्पेक्ट रहा है भाई, जो टाइम के साथ साथ अच्छा कर रहा है। लेकिन अगर ये अभी निकल गया बाहर तो इसके लिए फ़ायदा है, लेकिन जहाँ देर होती जाएगी
वहां फिर टाइम के साथ साथ आते इन प्लेयर्स की क्वालिटी और ज्यादा खराब हो जाएगी। फिर आप इनको मैं ऐसा बोलता हूं कि आप इनको शायद नेशनल टीम में भी देखना पसंद नहीं करोगे 2 3 4 5 साल के बाद, क्योंकि नए प्लेयर आते जाएंगे, आपको लगेगा यार इसकी तो क्वालिटी खराब हो गई, नए प्लेयर को ही खिला लो। ठीक है, तो शेख मुरसालिन एक वो प्लेयर है, और एक और जो प्लेयर है इनका अल आमीन, उसकी भी एज भी कुछ 21 साल के आसपास है। उस अल आमीन की भी भाई मार्केट वैल्यू कुछ चल रही है 80 लाख या 1 करोड़ के आसपास कुछ मार्केट वैल्यू है, मेरे को एक्चुअल नहीं पता, लेकिन इतनी ही कुछ चल रही है। अगेन अच्छा प्लेयर है। अभी ये पिछले साल वाले बांग्लादेश की प्रीमियर लीग में भाई उसने 18 मैचों के अंदर 10 गोल मारे थे। उस प्लेयर के अंदर क्वालिटी है, गोल स्कोर करने का वो दम रखता है, लेकिन क्या जो ये इनकी मार्केट वैल्यू है, अगेन क्या ये जस्टिफाइड वैल्यू है इन प्लेयर्स की? नहीं है भाई। अगर ये इनके पास जो क्वालिटी है, ये बाहर जाएंगे, इनकी क्वालिटी इतनी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी कि इनको खुद को भी मजा आएगा, इनकी ग्रोथ के चांसेस वहां पर भी होंगे और नेशनल टीम की ग्रोथ के चांसेस यहां पर भी होंगे, दोनों को फायदा होगा भाई। लेकिन ये यहां पर रह के अभी बस मैं यार थोड़ा सा मैं क्या बोलूँ, ये कहीं ना अपना फायदा देख रहे हैं एजेंसीज, अपना फायदा देख रही है एजेंट्स, अपना फायदा देख रहे हैं, और इसके चक्कर में हमारी नेशनल टीम सफर कर रही है, हम फैंस सफर कर रहे हैं। तो ये चीजें ना कहीं आ जाती है। तो बांग्लादेश के, अब देखो मैं ऐसे प्लेयर बताने पर आया, और भी कितने सारे प्लेयर हैं भाई। बांग्लादेश ने ओवरसीज प्लेयर भी बुलाने स्टार्ट कर दिए, जो ठीक है, अच्छी चीज है, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा सॉल्यूशन है। लेकिन अगर मैं अभी भी बोलता हूं भाई, अगर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए, किसी चीज का लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए, तो भाई वो तुम्हें तुम्हारे खुद के होम ग्राउंड प्लेयर्स ही देंगे, वो उन प्लेयर्स की डेवलपमेंट देगी। कतर सबसे बड़ा एग्जांपल है, बाहर से प्लेयर बुला लिए, ओवरसीज प्लेयर, उनको बुला के वो ठीक है शॉर्ट टर्म में वो एशिया कप भी जीत गए, लेकिन उसके बाद क्या, वर्ल्ड कप के अंदर सारे मैचेस वो हारे। और अभी कतर की जो क्वालिटी हो रखी है सबको पता है भाई। उज्बेकिस्तान और जापान सबसे बड़ा एग्जांपल है होम ग्राउंड प्लेयर्स का, जिन्होंने अपने प्लेयर को डेवलप किया, और उन्हीं प्लेयर्स को डेवलप करके वो कहाँ आ रखे हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो बस सिंपल सी बात मैं इतना कहना चाह रहा हूं, इनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने की जरूरत है, क्योंकि जब तक ये बाहर जाके खुद को डेवलप नहीं करेंगे, तब तक हमारी नेशनल टीम भी डेवलप नहीं होने वाली है। बांग्लादेश के बाद अगर मैं नेपाल के ऊपर बात कर लूं, तो नेपाल के भी अभी मैंने कुछ 2 प्लेयर देखे हैं जो मुझे भी ऐसा लगता है उस एज के अंदर है वो, कि बाहर जाके ट्राई कर सकते हैं। तो नेपाल के लिए पहला प्लेयर आ रहा है भाई, आयुष घलान करके है। अभी उसकी करंट एज 21 साल के आसपास है, 20-21 साल का वो प्लेयर है। लेकिन दिक्कत यह है भाई, उस 20-21 साल के प्लेयर की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ चल रही है, और अभी वो बांग्लादेश में जाकर खेल रहा है। ठीक है, इस प्लेयर के पास क्वालिटी इतनी है कि इसको काफी यंग एज में नेपाल की लीग का बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला था, और उसी क्वालिटी को देख के इनको नेपाल की अंडर 23 में भी इंक्लूड किया गया, इनको नेपाल की सीनियर टीम में भी इंक्लूड किया गया क्वालिफायर्स वगैरह के लिए। तो बात इतनी सी है कि भाई तुम्हारे पास इतनी क्वालिटी है, तो तुम क्यों अपने आप को इतना रोक कर रख रहे हो कि तुम कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं जाना चाह रहे? उसका अगर कोई रीजन है तो बस वो मार्केट वैल्यू रीजन है। तो आयुष घलान उनमें से एक प्लेयर आ रहा है। उसके बाद भाई नेपाल का एक और प्लेयर आ रहा है, एरोन थापा, जो विंग पर खेलता है। अगेन यंग प्लेयर है, 20-21 साल की एरोन थापा की एज है, अंडर 23 टीम का हिस्सा ही रह चुका है, वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस का सीनियर टीम में इंक्लूड किया गया क्वालिफायर्स के लिए। फैंस फेवरेट आप कह सकते हो एक प्लेयर है एरोन थापा। अगेन उस प्लेयर के पास जो क्वालिटी है, लेकिन दिक्कत यह है उसकी भी मार्केट वैल्यू कुछ ऐसी चल रही है भाई, 80-70 लाख के आसपास या 60 लाख ऐसी कुछ मार्केट वैल्यू चल रही है एरोन थापा की। तो इन दी एंड बात बस इतनी सी है कि भाई तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो अगर निकलना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी भी वहां पर ग्रोथ के चांसेस है, नेशनल टीम के भी ग्रोथ के चांसेस है। ये जो तुम अभी कर रहे हो इससे तुम्हें फायदा हो रहा है, एजेंसीज को फायदा हो रहा है, जो तुम्हारे एजेंट्स हैं उन्हें फायदा हो रहा है, तुम्हारी नेशनल टीम को फायदा नहीं हो रहा। फैंस अलग गुस्से में है। आज से 50 साल पहले जहां ये साउथ एशिया की कंट्रीज थी, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, ये शायद आज भी वही है और शायद उससे भी में भी नीचे ही है। तो इन दी एंड मैं बस इतना सा ही बोलना चाहता हूं भाई, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, क्योंकि जब तक तुम वहां से कंफर्ट जोन से बाहर निकल के बाहर जाके ट्राई नहीं करोगे ना, तब तक ना तुम्हारे में सुधार आएगा, ना हमारी कंट्रीज के फुटबॉल में सुधार आएगा। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों के क्या थॉट्स है भाई? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कंट्रीज के कौन से वो 2-3 प्लेयर है जिनको बाहर जाके ट्राई करना चाहिए, और अगर ये बाहर गए तो एशिया की किसी बड़ी कंट्री या फिर यूरोप के 2nd-3rd टायर में इनको इजीली जगह मिल जाएगी? इन प्लेयर्स के नाम तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मैं उम्मीद करता हूं भाई तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे की वीडियोस तुम लोगों के पास आते रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।